ओम शांति। आज का टाइटल है सारे ज्ञान का सार दो शब्दों में, मैं और मेरा। सारे ज्ञान का सार दो शब्दों, मैं और मेरा। यूं तो दुनिया में हम मैं और मेरा दिन भर लगा रहता है, विस्तार में चले गए हैं मैं और मेरा की लौकिकता में। और सबसे पहले आत्मा को जब शरीर मिलता तो शरीर मेरा हो जाता, फिर धीरे धीरे जैसे चीजें बढ़ती चले जाती और फिर मैं और मेरा भी बहुत सारा हो जाता है। आज बाबा उसी को कैसे परिवर्तन में लाना है इसकी विधि सुना रहे हैं। चलिए परमात्मा के शब्दों में ही सुनते हैं कि क्या हमें बता रहे हैं। बाबा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते और संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट बताते रहे। सभी पॉइंट का सार है सभी को सार में समाये बिंदु बन जाना। यह अभ्यास निरंतर रहता है, पूछते हैं बाबा। कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति स्वरूप इन कर्म इंद्रियों द्वारा हर कर्म कराने वाली। यह पहला पाठ स्वरूप में लाया है, पूछ रहे बाबा। आदि भी यही है और अंत में भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो सेकंड का ज्ञान, सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। सेकंड का ज्ञान है क्या, इसके स्वरूप बन गए हो। विस्तार को समाने के लिए एक सेकंड का अभ्यास है। जितना विस्तार को समाने के लिए एक सेकंड का अभ्यास है, जितना विस्तार में आना सहज है, उतना ही सार स्वरूप में आना सहज अनुभव करते हो। बाबा के सवाल कुछ हमारे तो कहते हैं बच्चों को संपन्न स्थिति बच्चों की बनाने के लिए बाबा डेली हमें नए नए कुछ पॉइंट्स देते रहते। ज्ञान तो बहुत बड़ा है ना, बहुत विस्तार में, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। बाबा कहते पर इसके सार में भी आपको आना है, विस्तार में ही नहीं रह जाना। क्योंकि आदि में ज्ञान भी यही आया कि मैं कौन, आत्मा। और अंत में जब इस शरीर को छोड़े इस सृष्टि रंगमंच से, तो मैं आत्मा बिंदु रूप और अंत का रूप भी बिंदु ही, शुरुआत भी और अंत भी, और पूरी यात्रा ही इस दोनों के बीच की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि पॉइंट ऑफ लाइट में आत्मा, मेरा सत्य स्वरूप, ये जानना और इसको मानते हुए फिर उस स्वरूप में टिक जाना। यानी कि दो शरीर जो हैं उसको खत्म कर देना, ये वाला शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी, दोनों ही सारे ही हिसाब किताब चुप कर कर कहाँ पर फिर अपने अनादि स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट से हमें वापस घर जाना है और फिर नया रोल निभाने के लिए आना है। बाबा कहते हैं ये सेकंड में होना चाहिए आपका अभ्यास। कहते ज्ञान का विस्तार तो बहुत है बच्चे, विस्तार में ही रह जाते हैं, पर जो सार है उसके अभ्यासी बने कि नहीं, तो सहज अभ्यासी होना चाहिए। ऐसा अनुभव आप बच्चों को होना चाहिए। सार स्वरूप में स्थित हो फिर विस्तार में आना, यह बात भूल तो नहीं गए हो, भूल तो नहीं जाते हो। सार स्वरूप मैं बिंदु, हाँ? मैं ज्योति बिंदु आत्मा, इस शरीर से सारे कर्म कराने वाली, कर्म इंद्रियों की भी मालिक। चलिए तो हम एक छोटा सा अभ्यास करते हैं, लेकर आते हैं अपनी स्थिति को उस स्थिति में जो बाबा आज बता रहे हैं। आ जाएं
बिंदु रूप में मैं आत्मा बिंदु इस शरीर से सारे कर्म कराने। देखें अपने आप को बिंदु रूप, भ्रकुटी तख्त पर विराजमान। इस सूक्ष्म इंद्रियों के भी मालिक। अब इस स्थिति में कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये ज्ञान सुन रही हूं और धारण कर रही, ऐसी स्थिति में हम इसको आगे बढ़ाते। सार स्वरूप में स्थित हो फिर विस्तार में आना। और यह बात भूल तो नहीं जाते हो, पूछते हैं बाबा। सार स्वरूप में स्थित हो विस्तार में आने से कोई भी प्रकार का विस्तार के आकर्षण नहीं होंगे। विस्तार को देखते सुनते वर्णन करते ऐसा अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे, इसको ही सहज याद कहा जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ज्ञान तो विस्तार में है। जैसे बाबा ने हमें क्या क्या ज्ञान दिया, हमारे पूर्व जन्मों का ज्ञान दिया, ड्रामा का ज्ञान दिया, फिर सारे ही कर्मों का, 3 प्रकार के कर्म, कर्म कैसे होते हैं उसके भी हर बात बताई, पंच तत्वों का भी ज्ञान दिया। विस्तार में है, कहते सार में जब रहते हुए इस विस्तार में जाते हो तो एक खेल जैसा लगता है, पर फिर विस्तार में चले जाते हो और फिर सार में ना हो, फिर ये गलत है। क्योंकि अंत तो हमारा सार ही है, यानी कि बिंदु रूप में ही हमें जाना है। यानी कि दोनों शरीर का भान फिनिश करके तो बिंदु रूप में स्थित होना है। दोनों शरीर के बारे में अभी हम आगे भी देखें। विस्तार को देखते सुनते वर्णन करते ऐसा अनुभव करोगे जैसे एक खेल चल रहा है भी ना, वाक्य में खेल ही तो है ही क्या, कुछ भी नहीं। ऐसा अभ्यास सदा कायम। कौन सा अभ्यास? ये वाला बिंदी रूप, कि मैं आत्मा बिंदी और बिंदी द्वारा सब कर्म कराने वाला, शरीर से, शरीर का आधार लेके, कर्म इंद्रियों का आधार लेके। जैसे अभी हम सुन रहे हैं तो मैं आत्मा कानों द्वारा सुन रही हूं, ये अभ्यास। फिर जैसे हम खाना खाएंगे तो मैं आत्मा इस शरीर को खाना खिला रहे हैं, मैं एक एनर्जी हूं। बड़ा ध्यान की बात है, खाने से एनर्जी नहीं है, मैं एक एनर्जी हूं। आजकल क्या हुआ, हमें फूड एडिक्शन भी, मुझे भी था, अभी 1 महीने से मेरा ठीक करा मैंने। फूड एडिक्शन भी बहुत हो गया, सोचते हैं हर पल खाते रहते हैं, सोचते हैं उससे एनर्जी मिलती है। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं हर 2 घंटे बाद खाइए, पर उसमें हमारी एनर्जी उसको पचाने में ज्यादा लग जाती है और उससे हमारी बीमारियां भी ठीक नहीं होती है। तो एक रस स्थिति में सब आ जाता है, ये सारी एनर्जी हमें बचानी कैसे है और फिर एक जगह पे लगानी है, भविष्य को कैसे बनाना है, सब एनर्जी समेटते हुए अपने भविष्य पे लगा दे, वही हमारी एक रस स्थिति कहलाती। तो बाबा क्या कहते हैं, सार स्वरूप में आ जाए, विस्तार को समेटते हुए सार। आगे देखते हैं, जीवन के हर कर्म में 2 शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान। वह कौन से हैं? 2 शब्द कौन से हैं पूछते हैं। मैं और मेरा, इन 2 शब्दों में ज्ञान का भी सार है। मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा, और मेरा तो एक कौन है? परमात्मा, दूसरा ना कोई। मेरा बाबा, इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो ही गया।
दो ही बात है और दो दुनिया है। जो पहले दुनिया में हम थे अज्ञानता में, तो मैं और मेरा क्या होता था, मेरा मेरी ये डिग्री, मेरा ये घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, पूरा विस्तार था। हाँ, फिर वो खुश तो मैं खुश, अगर मेरे पास ये चीजें हैं तो मैं खुश, विस्तार में थे। बाबा कहते हैं चाहे ज्ञान है चाहे अज्ञान है, मैं और मेरा तो बहुत ज्यादा यूज होता है। कहते हैं इसको रिप्लेस करिए, परिवर्तन कीजिए। किसमें? मैं कौन? एक श्रेष्ठ आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा। फिर कहते हैं मेरा कौन फिर रह जाता? परमात्मा। और फिर इस ख्याल में रहते हुए सारे ही कार्यक्रम अपने करिए। ये नहीं कि बस बैठ जाना है, काम सभी करने हैं, पर सार में रहते हुए विस्तार में जाना। विस्तार की तरफ ध्यान नहीं देना। जैसे कि हम जब वृक्ष को पानी देते हैं तो पूरे वृक्ष पे पानी नहीं हाँ ठीक है, साफ करने के लहजे से पत्तों पे पानी डालते हैं, पर डालते जड़ों में ही। तो जड़ों पे जुड़े रहना है हमेशा। तो बाबा कहते एक ही, दो ही शब्द हैं, चाहे ज्ञानता और चाहे अज्ञान। इसको करने से फिर जब मेरा याद आ जाता है कि मेरा बाबा, तो सारा वर्षा अपने आप याद आ जाता। वर्षा मतलब, जैसे मान लीजिए एक बच्चा माता पिता के यहाँ जन्म लेता, तो फिर वो अधिकारी है ना, जितना भी माता पिता की जो भी प्रॉपर्टीज है उसके अधिकारी बन जाता है। ऐसे हमारे पिता की सभी प्रॉपर्टी के हम वारिस बन, तो वर्षा। तो ये है मैं और मेरा दो शब्द को पक्का करना है। पक्का है ना? पूछते हैं बाबा। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समाज है। तो दो शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है और सहज है। पूछ रहे हैं पहले भी ये दो शब्द बोलते थे, अभी भी यह दो शब्द, लेकिन अंतर कितना है? मैं और मेरा यही पहला पाठ भूल सकता है क्या? यह तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। आप तो नॉलेजफुल हो गए हो ना, तो नॉलेजफुल दो शब्द याद ना कर सके, यह तो हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? पूछ रहा है। देखो, एक तो मैं और मेरा, जब हम विस्तार में थे अज्ञानता में, तो फिर माया भी सारी वही थी ना, जाल था पूरा। मेरे बच्चे खुश होंगे तो मैं खुश, मेरे जीवन साथी खुश रहेंगे तो मैं खुश, मैं किसी को खुश करूंगा तो खुश, मेरा घर ये होगा, तो ऐसे विस्तार में थे। फिर यही माया का जाल था, आगे 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 बस विस्तार तो बढ़ता ही जाता है और हम उसी में फंसे हुए। बाबा कहते हैं स्मृति में ये दो शब्द लाने मुश्किल थोड़ी है, पहले जीवन में भी तो यूज ही कर रहे थे ना। बस इसको रिप्लेस कर दीजिए, आज मैं और मेरा। तो ये दो शब्द तो भूलेंगे नहीं, छोटे बच्चे को भी नहीं भूलते। कहते हैं आप तो नॉलेजफुल बन गए हो, आप तो भूल ही नहीं सकते हो ना इसको। कैसे पक्का कराते हैं बाबा। इन्हीं दो शब्दों से माया जी निर्विघ्न मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते। दो शब्द को भूलते हो तो माया हजारों रूप में आती है। आज एक रूप में आएगी, कल दूसरे रूप में आएगी, क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है। और मेरा बाबा तो एक ही है। एक के आगे माया के हजार रूप भी समाप्त हो जाते। ऐसे माया जीत बन गए हो। पूछ रहे, माया को तलाक देने का टाइम, माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगाते हो? सेकंड का सौदा है, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छूटो। तीन शब्द हैं, माया जी, निर्विघ्न, मास्टर, सर्वशक्तिमान। माया अर्थात सारे ही विकारों पर हमारी जीत हो जाना। निर्विघ्न, इसमें हमारा निर्विघ्न राज्य चलना। राज्य मतलब स्वराज्य, जिसमें कोई विघ्न नहीं आए कभी भी। जितना हम सीखते जा रहे हैं, जैसे बाबा भी क्या कर रहे हैं, हमारी पालना दे रहे हैं। जो जो हम सीखते जा रहे हैं और वो हमारे विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं, निर्विघ्न होते जा रहे हैं। ऊपर नीचे नहीं, एक ही स्थिति में आगे बढ़ने वाली, सदा आगे बढ़ने वाली स्थिति। और तीसरा शब्द
हम सभी को पता, मास्टर सर्वशक्तिमान। अच्छा, निर्विघ्न का अर्थ क्या है? जो विघ्न आ रही है हम उसको कौन किससे खत्म कर रहे हैं? एक स्थिति से कि मैं सर्वशक्तिमान, उसके लिए मेरा और मैं और मेरा का कनेक्शन परमानेंट है, तभी होगा ना। तो ये तीनों शब्द बाबा कहते हैं कि आप ऐसे बन गए हो ना, भूलते तो नहीं हो। कहते हैं माया हजारों रूप से आती है। मेरा का विस्तार अभी हम बात कर रहे थे ना, कितना सारा है, तो फिर माया का विस्तार हो गया ना उससे। कहते जब पर एक शब्द के सामने ये माया बिल्कुल खत्म हो जाती, वो है बाबा जी मेरा। तो उसकी लंबी चौड़ी जो लिस्ट है वो फिनिश हो जाती, तो हजार रूप समाप्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे माया जीत बन गए हो। माया को तलाक देने में इतना समय क्यों लगाते हो? बाबा कहते हैं, कहते एक सेकंड की तो बात है। जैसे माया में क्यों आते हैं? जब हम परिवार को देखते हैं, पहले की बात अगर देखो तो कितने मुखौटे थे ना, ये बड़े हैं तो इनसे ऐसे बात करनी है, कोई औहदे में कोई रुपए में बड़ा है तो उनसे अलग तरीका था बात करने, कोई छोटा है तो फिर उससे अलग था। मनी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस से तो बहुत ही दूर थे, पर मनी कॉन्शियसनेस, एज कॉन्शियसनेस, टाइम कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियसनेस में ही थे। कितने सारे विस्तार था। पर जब हमें ये पता चला मैं आत्मा और सभी आत्मा, तो धीरे धीरे हम अपनी ओरिजिनलिटी पे आते चले और आ ही गए। तो एक ही शब्द से सब कुछ हो गया ना। तो कहते हैं माया को तलाक देने में इतना समय मत लगाइए, एक सेकंड में डिसाइड करे और छोड़ दे, छोड़ दीजिए, छोड़ो तो छूटो। ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म हो गया। यह खुशखबरी सुनाओ। आज बाबा इंतजार करते हैं आपका कि ये खुशखबरी बच्चे सुनाए। आज इसी समस्याओं के बंधन को काटने का दिन है। एक सेकंड की बात है ना, कुछ नहीं। तैयार होना कुछ नहीं। जो सोचकर फिर यह बंधन काटेंगे वह हाथ दिल में ही उठाओ, मन के हाथ उठाओ। बाबा कहते ज्ञान और योग, बाबा ने दो हमें नॉलेज के टूल दे देना। ज्ञान, ये सारा ज्ञान हमें मिल रहा है, योग उनसे कनेक्शन, तो टूल्स ऑफ नॉलेज मिल गए सभी समस्याओं को खत्म करने। कहते सारे ही समस्याओं के बंधन को काटना है आज। कहते ऐसी खुशखबरी सुनाओगे ना आज, बाबा इंतजार कर रहे हैं सुनने। आज इसी समस्याओं के बंधन को काटने का दिन। एक सेकंड की बात है ना, तैयार होना। तो जो सोचा इस, जो सोच गए, जिन्होंने सोच लिया है कि इस बंधन को काटना है, तो मन में हाथ उठाए। आगे देखो क्या कहते हैं, ये लाइन बड़ी सुंदर है। सुनने समय ही सबके चेहरे कितने हर्षित हो गए, चेंज हो गए हैं ना, कि कितना एक सेकंड का बंधन, हम इतना सारा बंधन एक ही सेकंड में काट सकते। तो जब सदा के लिए हो जाएंगे तो क्या होगा? सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इस फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अभी कंफ्यूजन भी आ गया ना। वह भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए योग्य स्टेज तैयार है। फरिश्ते और देवता दो बातें हैं। देवता अर्थात हम सबका दैवीय रूप, यानी कि अव्यक्त रूप, जो वतन। और अभी हम कलयुग में आते 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 कैसे हो गए, और अभी हम फरिश्ते बन रहे, लाइट के शरीर में आ रहे। जैसे जैसे लाइट का स्थिति बढ़ती चले जाएगी, फरिश्ते स्वरूप बनता चले जाएगा। तो बाबा कहते हैं देवताएं आपका इंतजार कर रहे हैं, मतलब कल के देवता ना, वो इंतजार कर रहे हैं, मतलब समय रुका हुआ है बस हमारी स्थिति को तैयार कराने। बाबा कहते सुनते ही जब चेहरे सबके इतने हर्षित हो गए हैं,
तो जब आप हर पल ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि सारी समस्याएं आप फिनिश कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे? अव्यक्त फरिश्ते हो गए ना, अव्यक्त वतनवासी है इस सकार में, पर अव्यक्त वतन के वासी हो गए ना फरिश्ते। फरिश्तों की दुनिया कहते लगेगी ये संगम युग। तो इस फरिश्तों द्वारा ही देवताएं प्रकट होने, बाबा हमें हमेशा कहते हैं फरिश्ते सो देवता। अब जैसे जैसे हम अपनी इस स्थिति को तैयार करेंगे, हमारे अव्यक्त रूप से हम मिलेंगे, मतलब फरिश्ते रूप से ही देवता रूप बनेगा। इसको आगे और पढ़ेंगे तो और क्लियर हो। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी का मेल होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर इंतजार कर, सॉरी मेरी एक लाइन मिस हो गई। पहले बाबा ने क्या बोला कि आपकी स्टेज को देख रहे हैं कि ये संपन्न स्टेज आ गई कि नहीं आई, मतलब हमारा अव्यक्त रूप हमारे इस व्यक्त फरिश्ते रूप को देख रहा है, चेक कर रहा है हम कहाँ तक पहुंच गए। फिर आगे क्या बोलते हैं? दोनों का लास्ट घड़ी में मेल हो। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर इंतजार, फरिश्तों को वरने के लिए आपका ही देवपद इंतजार कर रहा है। देवताओं के प्रवेशता संपन्न शरीर में होगी ना। याद करो अभी थोड़ी देर पहले दो शरीर की बात हो रही थी, एक ये शरीर और एक हमारा लाइट का शरीर, एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी 7 चक्रास से बनी हुई है। सारी ही प्रॉब्लम सभी चीजें पहले एनर्जी बॉडी में होती है और फिर सकार इस शरीर में आती। आगे का युग परफेक्शन का युग है। तो ये भी कहते हैं कि सारी डिजीज साइकोसोमैटिक हैं आजकल, तो यानी कि साइकी से है, तो यानी कि साइकिक बॉडी इसको कहा जाता है। जिसको हम कहते हैं कि अन्न में कोश ये वाला, प्राण में कोश, विज्ञान में कोश, तो सारे कोश को हमें क्लियर करना। विज्ञान ज्ञान में कोश ज्ञान से क्लियर होगा। बुद्धि का जो है वो हमारे विचारों से, मन में कोश जो बाबा हमें विचार देते जा रहे हैं, जितनी पवित्रता हमारे अंदर आती चले जाएगी तो वो सारी एनर्जी बॉडी हमारी क्लियर। मतलब हमें अभी के ये दो शरीर कलयुग के खत्म करने हैं और कौन सा बनाना है? अपना फरिश्ते रूप की तैयार करना। ये होगी एक बात। अब जो देवताएं रूप बाबा कह रहे हैं कि ऊपर इंतजार कर रहा है आपका वरमाला लेकर, मतलब जो हमारा अव्यक्त रूप वो हम सभी का ही है। जो जो यहाँ तैयार कर रहे हैं उनका, जो जो नहीं तैयार कर रहे तो नहीं है, है तो सभी का। पर वो तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक हम इस ज्ञान को एक्टिवेट नहीं करते अपने मन में। बड़ी समझने की बात। हम जितना जितना यहाँ तैयारी करते उतना उतना समझ लीजिए हमारे लाइट की बॉडी ऊपर एक्टिवेट होते चले जाए, अव्यक्त रूप फरिश्ता। फिर दोनों ही अंत में मिल जाते, एक होना पड़ेगा ना। अगर नीचे वाला तो अभी एक नहीं है, वो तो अभी अगर चीजों में बिजी है, संसारिक खाना पीना सोना, अब तो हम वैसे नहीं रहे। पर अगर अभी भी ऐसे हैं तो चेंज करना है अपने आप। जितना हम नीचे का स्वरूप तैयार करते चले जाए, ऊपर का रेडी होता चले, और अंत में उन दोनों का ही मेल। देवपद आपका इंतजार कर, ठीक है, पहले से फिक्स है ना। आगे आने वाली दुनिया देखो, पूरा ड्रामा फिक्स है। आगे आने वाली दुनिया तो सारा नियमों पे चल रही है। तो पहले से सारी ही चीजें, सीट फिक्स है, 9 लाख सीट है, 2 करोड़ पूरे 1250 साल, सब चीजें फिक्स हैं। तो वो सारी चीजें ऊपर बाबा कहते तैयार। देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में होगी ना। संपन्न शरीर यानी कि एनर्जी बॉडी पूरी फुल, यानी कि परमात्मा के साथ कनेक्शन करते हुए जब सभी कर्म को परफॉर्म करेंगे तो एनर्जी बॉडी अपने आप बढ़ती चले जाए। मनसा सेवा करेंगे तो एनर्जी बॉडी अपने आप। ये वाला शरीर कलयुग का हिसाब किताब चुटकी के लिए मिला, वो होना है, पर अंदर पूरा भर के जाए। शरीर की तो एजिंग हो रही है ना। तो देखो कमाल की बात, बाहर दुनिया गिरती कला, हम सब
चढ़ती कला। शरीर यही है, उनके पास भी हमारे पास भी, पर हम अंदर से सब क्लीन करते जाते। तो संपन्न शरीर में हूँ, परफेक्शन वाला टाइम है आगे वाला। कहते वे इंतजार कर रहे हैं आप सब बच्चों, 16 कला संपन्न बने और वरमाला पहने। अब अभी बात हुई एनर्जी बॉडी को कनेक्ट करते हुए कर्म करना। 16 कला संपूर्ण का अर्थ क्या है? जो भी बाबा ने हमें कला बताई, एक दिन हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 16 कला संपूर्ण मतलब कर्म करते हुए 16 कला बनाएंगे ना। खाली बैठ के तपस्या करने से तो नहीं बनेगी, वो भरता भी चले जाएगा एनर्जी बॉडी और कर्म संपन्न भी बनते चले। इसके लिए हमें राइट डायरेक्शन चुनना। तो बाबा पूछते कितनी कला तैयार हुई है? सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत बहुत अद्भुत है। बाबा रोज देख, बाबा देखो कैसे अपने बच्चों को तैयार कर। कहते बच्चे आप लोगों का तो संपन्न स्वरूप जो है मैं रोज ही देखता हूँ ऊपर मिलन सूक्ष्म वतन में फरिश्तों और देवताओं, और ये दृश्य बहुत सुंदर है। हमें भी देखना चाहिए ना, हम भी ऐसी स्थिति में आएंगे तभी अपने अव्यक्त रूप से मिल पाए। फरिश्तों की बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता है तो देवताएं भी दूर से देखते रहते हैं। समय के प्रमाण समीप आते आते भी संपन्न न होने के कारण रह जाते। यह वरमाला पहनाने की डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी। बच्चे सुन रहे हैं ना? फिक्स करनी पड़ेगी। यह फिर कौन सी डेट होगी पूछते हैं। डेट फिक्स होने से जैसे लक्ष्य वैसा लक्षण हो जाता, जैसा लक्ष्य लक्षण वैसा ही होता। वह डेट तो आज हो गई ना, बाबा ने तो फिक्स कर दी। कहते मैंने तो फिक्स कर दिया आप बच्चों, आज ही की डेट है, तो यह भी नजदीक हो जाएगी ना। मतलब जब ये डेट फिक्स कर दी हमने कि हमें वो पुरुषार्थी स्वरूप छोड़ना है, तो कौन सी डेट फिक्स हो जाएगी? मिलन की डेट। किसकी? फरिश्ते और देवता सब। क्योंकि निर्विघ्न भव की स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए, तब बहुत काल निर्विघ्न राज्य चल सकता। अभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए होना। दो बातें हैं, इसको समझते हैं। एक तो आज बाबा डेट फिक्स कर रहे हैं हमारे कि आज ही आप अपनी डेट फिक्स करिए। कौन सी? मुझे अब पुरुषार्थी स्वरूप नहीं बनना। कहते जो वो फरिश्ते आपके नजदीक भी आते हैं, पर जब आपको देखते हैं कि ये तो पुरुषार्थी हैं, इसमें तो फिर नहीं आ सकते ना, तो आते आते भी दूर हो जाते हैं क्योंकि संपन्न स्वरूप अभी बना नहीं। तो कहते वरमाला पहनने की भी डेट फिक्स करिए। वरमाला मतलब हमारी अंतिम घड़ी, पर अंतिम घड़ी का अर्थ ये नहीं कि हम इस शरीर में रह के नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब हमारी लास्ट स्टेज है वो। कल क्या बोल रहे थे बाबा? गीता का युग खत्म करो। तो गीता का युग खत्म करना अर्थात जब हम ये ज्ञान से अपने को अपना, मतलब कब तक अपनी सेवा करते रहें, जब हम विश्व के स्टेज पर आ जाएं कि हम रेडी हैं अब आगे की सेवाओं के लिए, तब हमारा वो संपन्न स्वरूप बनना शुरू हो जाए। क्योंकि 16 कला संपूर्ण तो काम करते करते बनेगा ना, सेवा करते पहले खुद की कर ली फिर सबकी। तो वो डेट फिक्स करने की बात बाबा की कि कब तक हमें इस ज्ञान का सहारा लगेगा। अब तो आगे बढ़ के दूसरों के लिए भी करना है ना। कहते फिर जैसी डेट फिक्स करोगे तो लक्ष्य जैसा होगा लक्षण वैसे होगा। बाबा कहते मैंने तो आज की डेट आप बच्चों की फिक्स कर दी है। अब हम सब हमें आज सोचना है, मैं आज का करना है कि आगे का करना है। कहते जितनी ज्यादा निर्विघ्न की स्टेज, मतलब जब हम गीता का युद्ध खत्म करके देव स्थिति में इस शरीर में रहेंगे, जितने निर्विघ्न लंबे काल के लिए रहेंगे उतने वहां लंबे काल के लिए राज्य अधिकारी। ये तो बाबा रोज बोलते हैं, आज के चैप्टर में और क्लियर उन्होंने बताया।
तो सभी समस्याओं का समाधान है, ऐसे नॉलेजफुल बन गए हो, पूछते हैं। आगे देखते हैं। सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना। अब आगे का जो चैप्टर जो बचा है ना, 3-4 पॉइंट्स हैं उसमें, वो मुझे लगता है हमारे सवाल है उसके जवाब आ रहे हैं। सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज हो है ही ये एक बात। मेरा ड्रामा में है ही नहीं, मेरे को सहयोग मिलता ही नहीं है, बाबा तो मुझे पूछता है, मेरे मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। चेक करो किसने ये सब बातें बोली। यह सब व्यर्थ की बातें हैं बच्चे, सब मिल जाएगा, सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी, कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं होगी। बाबा को सामने सामने लाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाबा आपके सहयोगी बन जाए। कई बार ना हम बैठते हैं योग में, कई लोग बताते हैं कि सुबह हम बैठते तो फिर सो जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है ना, सुबह 4 बजे सुमित्रा दीदी मेडिटेशन कराती हैं तो खत्म कर देती हैं, पर हम मोबाइल ऑन करके सोते रहते हैं। 4:45 लॉग इन करके मुझे ऑफ करना पड़ता है। 4:45 जब मैं लॉग इन करता हूँ, सब 3-4 तो सो रहे होते हैं, जिनको पता ही नहीं कि मेडिटेशन कब हुआ। ये समस्या। बाबा कहते हैं कि समस्या का मूल कारण है कनेक्शन लूज, क्योंकि योग में नींद आ ही नहीं सकती है। योग इतना ब्यूटीफुल है, बाबा से सारी शक्तियां मिलती, सहयोग मिलता। तो बाबा कहते हैं कि फिर क्या बोलते हैं, कुछ हो जाता है तो मेरा ड्रामा में है ही नहीं, मेरा तो रोल ही नहीं है ड्रामा में, मुझे तो बाबा सहयोग ही नहीं देता, मेरा तो कोई स्थान ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। बाबा कहते हैं कि ये सब नहीं, ये सब व्यर्थ है, सब कुछ मिला है, मिल जाएगा आपको, बस कनेक्शन ठीक करो। कहते सारी शक्तियां आपके आगे घूमेंगी, किसी कहीं जाने की आपको फुर्सत भी नहीं मिलेगी। तो बाबा को सामने रख, बाबा को सामने रखने का अर्थ क्या है, अपने सामने ले आओ ना। जैसे हम अपने लौकिक माता पिता को कभी भूल पाते हैं, भले ही वो हमारे साथ हो या ना हो, इस दुनिया में हो ना हो, पर हमें वो सदा याद रहता है। तो ऐसे हमारे परलौकिक पिता, सारे ही कनेक्शन हमारे उनसे होने चाहिए जो संगम पर, वो तो भूल नहीं सकते, सदा सामने ही रहते हैं हमारे। कहते ऐसे कनेक्शन बनाओ तो बाबा सहयोगी बन जाए। अब देखो आगे क्या बोल, अगर 1-2 सेकंड अनुभव ना भी हो तो कंफ्यूज नहीं, थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने के लिए 1 सेकंड व मिनट लग भी जाता है। तो हिम्मत नहीं हारो, निश्चय का फाउंडेशन को हिलाओ और ही निश्चय को परिपक्व बनाओ। बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूं, इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को और पकड़ो। बाबा को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते, बाबा भी जा नहीं सकते बच्चे, बाबा आपको छोड़ अभी नहीं जा सकते। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली, ड्रामा प्लान अनुसार सबको इतनी अथॉरिटी मिली हुई है बाबा के। अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज करो ना, कब तक ऐसे बेचारे बन के घूमते हो? कभी कभी क्या होता है कि कई बार मुझे फोन आता है, कहते हम सुबह योग लगाने बैठते हैं, हमारे तो सर में ही दर्द हो जाता है, 1-1 घंटे कुछ होता तो है। वही बात बता कि ना, हम कनेक्शन आगे बताएंगे, अभी इसके जस्ट बाद वो बताएंगे क्यों होता है ऐसा। कहते हैं अगर 1-2 सेकंड अनुभव भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप बैठो, पक्का करो, जो कनेक्शन टूट गया है उसको जुड़ने में टाइम लगेगा, हो सकता है कुछ सेकंड कुछ मिनट लग जाए। कहते हैं हिम्मत नहीं हार, निश्चय का फाउंडेशन और ही पक्का करो, हिलाओ मत। निश्चय क्या, मेरा बाबा। और फिर उसके लिए उन्होंने क्या नॉलेज दी है, क्या आधार लीजिए निश्चय को, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए, कि बाबा अभी जा नहीं सकता है, कहता है आपको छोड़,
बंधा हुआ है, आप बांध सकते हो उसको, प्रेम से बांध सकते हो। वैसे तो बाबा बनता नहीं है, प्रेम ही है जो हमसे वो बनता है। कहते इतनी अथॉरिटी आप बच्चों को इस समय मिले। हर बारी बाबा बोलते हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार हर बच्चे को ये अथॉरिटी है संगम पर। तो अथॉरिटी की नॉलेज को यूज करो, बेचारे नहीं बनो, इसको यूज करो। आगे क्या कहते हैं, परिवार के सहयोग को यूज करो। ईश्वरीय परिवार की बात करें, कंप्लेन लेकर नहीं जाओ, सहयोग की भी मांग नहीं करो, प्रोग्राम सेट करो, कमजोर होकर नहीं जाओ, सहयोग के आधार से जाओ। समझा? सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, यह संस्कार चेंज करो। नाचते भी बहुत हो लेकिन घबराने की डांस भी अच्छी करते, अभी ये भी परिवर्तन करो। मास्टर नॉलेजफुल हो, फिर यह डांस क्यों करते हो? बाबा कहते हैं ईश्वरीय परिवार का सहयोग लो ना, कंप्लेन लेकर मत जाओ, ये नहीं होता है वो। सहयोग ले, सहयोग का की मांग करो, प्रोग्राम सेट करो और जाओ, उनके पास जाओ। कमजोर होकर नहीं जाओ, हक से जाओ। बाबा कहते हैं हक से जाओ ना, ऐसे कमजोरी में नहीं जाना है, घबरा के नहीं जाना है। आपका संबंध है उनसे, संबंध के आधार से सहयोग की मतलब बाबा कहते हैं आपका हक है इस ईश्वरीय परिवार, सहयोग लो इनसे, सहयोग के आधार से जाओ। जैसे होता है, हक से हम कहीं जाते हैं ना कि भाई हमारा हक है। टेलीफोन करे बगैर भी, पहले देखो, अभी तो आजकल तो टेलीफोन के बगैर जाते नहीं, अपॉइंटमेंट होता है। पहले तो नहीं होता था ना, हक से चले जाया करते थे कहीं पर। वही हक की बात बाबा कहते हैं, किसी घबराना नहीं है, कंप्लेन लेके नहीं जाना, सहयोग की, भाई हमें चाहिए, हमें सहयोग करो। कहते हैं ऐसे संबंध के आधार से बात करो, हेजिटेट नहीं करो उनसे। फिर क्या बोलते हैं, एक सेकंड में सीढ़ी ऊपर चलते हो फिर नीचे उतर जाते हो, मतलब कि ऊपर चढ़ती कला और फिर नीचे गिर जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? इस संस्कार को चेंज करो। कहते हैं नाचते भी बहुत हो, मतलब मन की डांस, बाबा कहते हैं ना, मन की डांस भी करते फिर घबराते भी। हाँ, ये नहीं करो। तो अभी ये परिवर्तन करो कि मास्टर नॉलेजफुल हो, फिर ये डांस क्यों करते हो? मास्टर मास्टर नॉलेजफुल हो तो क्यों ये डांस करते हो, ऊपर नीचे वाला नहीं, सदा खुशी रहने वाला एक रस से। सच्चाई और सफाई की लिफ्ट के कारण आगे भी बढ़ रहे। कल क्या बोल रहे थे बाबा, बाबा को मनाने का एक ही कारण है, सच्चे सच्चे दिल पे साहेब राजी। बाबा कहते हैं सच्चाई भी है बच्चों में और सफाई, सफाई मतलब मन की सफाई कर रहे हैं ना, तो इस कारण बाबा ने लिफ्ट दी हुई है, आगे बढ़ रहे हैं। यह विशेषता नंबर वन है, तो आप बच्चों में विशेषता नंबर वन है। इस विशेषता को देख बाबा खुश हो। अब सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो। क्यों डांस करते हो, घबराते क्यों हो? बहुत फास्ट जाओगे, नंबर बहुत आगे ले लेंगे। यह बात तो सबको पक्की करनी है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने वाले बच्चे। तो खुशी की डांस भला भला करो, पर ऊपर नीचे वाली डांस नहीं करो। कैसे रहो, बाबा का हाथ छोड़ते हो तो बाबा को भी अच्छा नहीं कि ये कहाँ गए, बच्चे कहाँ चले जाते हैं, कभी आते और जाते हैं। बच्चे क्या पिकनिक बनाने आते हो? चेक करो कौन ऐसे आ जा रहा है, बाबा किसके लिए कह रहे हैं। बाबा का हाथ छोड़ते हो फिर घबराते हो, फिर तो डांस ही करते हो ना। माया का हाथ पकड़ लेते हो तो डांस तो होगा ना। बाबा का इतना प्रेम है आप बच्चों के लिए, जो दूसरे के साथ जब जाते देख तो बाबा जानते हैं कि बच्चे घबराएंगे, परेशान होंगे, भटकेंगे, इसीलिए बाबा फिर पास बुला ले। कंफ्यूजन मत करो, बाबा से कनेक्ट करो। कंफ्यूज करोगे तो माया कंफ्यूज करते करते फ्यूज कर देगी।
पहली बात तो क्या बोलते बाबा, यहाँ दो बातें हो। कहते सबको सच्चाई और सफाई की लिस्ट मिली है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। कहते ये विशेषता नंबर 1 है बच्चों में। फिर बोलते खुशी की डांस करो ना बच्चे, घबराने वाली डांस मत करो। अब घबराने का रीजन भी बता रहे हैं। कहते आप बच्चे तो फास्ट तो फर्स्ट जाने वाले हो, है ना, तो इस खुशी की डांस भले ही करो, घबराना नहीं। कहते बाबा का हाथ छोड़ते हो, बाबा को भी नहीं अच्छा लगता। फिर घबराते हो, माया का हाथ पकड़ लेते हो, तो फिर माया तो डांस कराती है ना। तो फिर बाबा को प्रेम है आप बच्चों से, तो फिर बाबा फिर से बुला लेते हैं, आप जाने नहीं देते। जब आपको जाते देखते बाबा को भी पता चल जाता है कि बच्चे भटकेंगे, घबराएंगे, परेशान। कहते फिर कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज होते होते माया फिर फ्यूज कर देती है, फ्यूज मतलब हटा देती है रास्ते से। तो ऐसे मत करो, कनेक्शन मजबूत करो। अब कनेक्शन कैसे मजबूत करना है उसकी विधि बता रहे हैं बाबा। अमृत वेले की याद पावरफुल बनाना है बच्चे। अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ, चाहे बिंदु रूप में ही बैठो। कारण क्या होता है, स्वयं अपने रूप को चेंज नहीं कर, सिर्फ बाबा को उस स्वरूप में देखते हो, बाबा को बिंदु रूप में देखते हो और कोशिश करते। लेकिन जब खुद नहीं बदलेंगे, खुद बिंदु नहीं बनेंगे, तब तक मिलन मना नहीं। बच्चे अंडरलाइन करें इस बात को, सिर्फ बाबा को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो बच्चे भक्ति मार्ग में भी करते रहे तो भक्ति मार्ग के समान हो जाता है ना। जैसे वे देवताओं को उस रूप में देखते और खुद वैसे को वैसा नहीं, तो उसी समय वायुमंडल उस समय तो खुशी का होता है, थोड़े समय का प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन वह अनुभूति सदा काल की नहीं हो, बहुत काल की नहीं। इसलिए पहले स्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। देखो क्या कहते हैं बाबा। उससे पहले क्या बोला कि बच्चे छोड़ जाते हैं, माया के हो जाते हैं, दुखी होते हैं। अब क्यों छोड़ते हैं उसका रीजन भी दे रहे हैं। कई बार होता है ना, अमृत वेले हम बैठते भी हैं, योग तो लगता नहीं, फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद तो फिर कहते हैं बाबा हमारा तो योग ही नहीं लगता, छोड़ देते हैं। तो बाबा ने आज उसका पॉइंट देखो कितना सुंदर क्लियर करा है। कहते हैं आप मुझे तो बिंदु रूप में देखते हो और बैठते हो, पर अपना रूप तो चेंज ही नहीं करते, है ना। ऐसे ही होता है ना, खुद को तो हम ऐसे ही शरीर ही समझते हैं, बाबा को बस देख लेते हैं। कहते हैं तो भक्ति मार्ग में होता है ना, कि देख लेते हैं बस बैठ जाते हैं शांत, ऐसे नहीं होता। कहते खुद को भी तो बिंदु रूप में स्थापित करो ना बच्चे, कोशिश करो कि हो जाएगा। कहते हैं फिर भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, देवी देवताओं को देखते हैं पर खुद को उनके जैसा नहीं देखते। खुद को तो हम क्या बोलते थे याद है ना, कथाओं में क्या लिखा है, मैं पापी और पता नहीं फला फला ध्यान। तो फिर उनको तो बहुत ही, तुम तो बहुत ही बड़े और मैं तो पापी। हाँ, चरणों की धूल दास, जब खुद को इतना गिरा देते थे तो उस समय जितनी देर मंदिर में रहते या पूजा करते उतनी देर तो बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे ही हम वैसे बाहर आते वहां से या पूजा खत्म करते, कैसा लगता था, इसकी अनुभूति नहीं रहती थी ना, बहुत काल की अनुभूति नहीं होती थी सुख शांति की। बाबा कहते जब आप मुझे बिंदु रूप में जानते हो तो बच्चे आप भी तो अपना बिंदु रूप बनाओ, फिर देखो बाबा से सुख शांति सारे खजाने कैसे हमारे अंदर आ जाए। तो कहते हैं इसको चेंज करो, अपने स्वरूप को चेंज करो और अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव। बाबा ने लास्ट में कहा, अच्छा। अच्छा का मतलब तो अब हम सब बच्चे जान बाबा क्यों कह रहे हैं। आज का सार देख लेते हैं। पहला पाठ, मैं ज्योति बिंदु इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करा, मैं बिंदे आत्मा। हाँ,
इस कर्म इंद्रियां, पहले तो सूक्ष्म इंद्रियां, और सूक्ष्म इंद्रियों से इन सभी कर्म इंद्रियों से कर्म कराना। सहज याद, विस्तार को देखते सुनते सार बिंदु स्वरूप में स्थित हो। विस्तार को देखते सुनते सार में स्थित हो। मैं और मेरा, माया जीत, निर्विघ्न, मास्टर, सर्वशक्तिमान बनने का साधन। मैं और मेरा अगर याद रखेंगे तो किसका साधन है? माया जीतने का, निर्विघ्न, मास्टर, सर्वशक्तिमान बनने का साधन है। अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। कौन से स्वरूप को? बाबा बिंदी, तो मैं भी तो बिंदी हूँ। हाँ, निर्विघ्न भव की स्टेज लगातार चल, तब बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सके। निर्विघ्न, निर्विघ्न मतलब कोई विघ्न हमारे आगे रह ही ना सके। तो जितनी आज लंबी स्थिति होगी, उतना ही सतयुग त्रेता में हमारा राज्य। कनेक्शन को ठीक करो तो सर्व शक्तियां आपके आगे। जैसे कनेक्शन अच्छा हो जाएगा, सारी शक्तियां आगे। टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ने में 1 सेकंड व मिनट लग जाता है, भी लगता है। हिम्मत नहीं हारनी है, और ही पक्का करो, मैं और मेरा बाबा। अंत में बाबा ने बोला, समझा? और फिर अच्छा, अच्छा का मतलब ये है कि बच्चे बात समझ गए और आप करे बगैर अब नहीं। और हम सबकी तरफ से भी माँ बाप शुक्रिया, शुक्रिया बाबा कि आपने हमें ये ज्ञान दिया, और अब हम इसके ऊपर